बोलिए अपनी बात, अपना विषय वस्तु रखिए। संक्षिप्त का लोग कानून का मामला है, इस पर हम कोई दो बात बहुत लंबा कहने वाला विषय नहीं है। माननीय सभापति महोदय, लंबा नहीं, 5-10 मिनट तो कोई बोलेगा। माननीय सभापति महोदय, आज का गांधी वाटिका न्यास जयपुर निरसन विधेयक 2024 जो निरसन के लिए यहाँ माननीय सदन के सामने आया, इसमें मैं सबसे पहले तो एक बात पर विषय देना चाहता हूं कि हमारा ये सदन कानून बनाने का काम करता है। ये गांधी वाटिका न्यास जयपुर अधिनियम 2023 में आया और 2024 में आते एक सेकेंड। माननीय सभापति जी, बिल पे व्यवस्था ये होती है कोई सदस्य कितना बोल सकता है, विषय वस्तु से बाहर नहीं जाए। हाँ, ये क्या बात हुई कि आप 1 मिनट में बैठा रहे? देखिए 1 मिनट में मैंने नहीं बैठाया, प्रतिपक्ष के नेता जो गांधी वाटिका विषय है, गंभीर विषय है। हाँ, लेकिन हमारे सदस्य बात रखना चाह रहे हैं। अपन भाषणबाजी का विषय नहीं है। भाषण का नहीं, विषय वस्तु पे अपनी विषय वस्तु पे ही बोल रहे हैं और विषय वस्तु पे ही बोल रहे हैं। 3 से 4 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। ऐसा कोई नहीं होता, विषय वस्तु से अगर बाहर जाए तो आप रोक सकते हैं। ये सदन व्यवस्थाओं कोई पहला बिल नहीं आ रहा है, और भी कार्रवाई है, कोई पहला बिल नहीं आ रहा है, और भी कार्रवाई है माननीय ये बात नहीं होती। आप 5 आदमी सारे बोलने वाले, 20-20 आदमी बिलों पे बोल, आगे की भी व्यवस्था है। कोई आगे भी कोई इतना बिजनेस नहीं है कि जो अपना बहुत ज्यादा पूरे दिन का बिजनेस सबका डिस्टर्ब हो रहा हो। कितना बिजनेस है बता दीजिए। आपको बोलने से नहीं रोका जा रहा, तो आप पूरा बोलने दो। आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है। से बाहर जाए तो आप विषय वस्तु पर ही बोला जाए, विषय वस्तु से बाहर जाए तो समय सीमा का ध्यान रखा जाए। तो विषय वस्तु पे देखिए ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था को आप इसको नहीं आप टोक सकते। विषय वस्तु को आप 10 मिनट 15 मिनट सभापति महोदय, सिर्फ ये बोलना है क्यों परिचालित किया जाना है, इस पर भाषण नहीं है। वही तो बोल रहे हैं। तो आप बताइए ना, वही तो बोल रहे हैं। उस पर थोड़ी बोल रहे हैं अपन। आप गांधी जी पे हम आपको बोलने दे रहे हैं ना, ऐसे आपसे ये नहीं कह रहे कि मत बोलिए, आपको पूरा समय दिया जा रहा है, पर समय पे बोलिए, क्यों परिचालित किया जाना है इस विषय में बोलिए। माननीय सभापति, और आप इतने वरिष्ठ सदस्यों के। माननीय सभापति जी, इससे पहले मैंने बताया एक बिल पे 20-20 आदमी बोले और कोई ज्यादा नहीं बोलेगा। विषय वस्तु पे तो बात तो रखो। हाँ, विषय वस्तु 2 मिनट में क्या बात थोड़ी कर रहे हैं। आसन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप जो विषय वस्तु पे बोलना चाहते हैं बोलने दीजिए, क्या दिक्कत। सभापति महोदय, आप समय सभापति महोदय श्री घनश्याम, सभापति महोदय मुझे कुछ कहना है। सभापति महोदय, हरिमोहन जी 1 मिनट। मेरा निवेदन यह है, बिल कोई भी प्रस्तुत होता है विधानसभा में पास होने के लिए, तो उस पर जनमत जानने के लिए या प्रवर समितियों को भेजने के लिए जो लगते हैं संशोधन, उस पर क्यों वो जनमत जानने के लिए भेजना चाह रहा है, ये बोलने का माननीय सदस्य को अधिकार होता है। वो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना जरूरत लगे बोलना चाहिए, इसमें कोई आपके अधिकार का हनन कोई नहीं करेगा। लेकिन मेरा निवेदन ये था कि ये बिल पास नहीं हो रहा है, बिल वापस लिया जा रहा है। वापस लिया जा रहा है और वापस लिए जा रहे हैं में कोई ज़्यादा बहस की गुंजाइश होती नहीं है। क्यों नहीं है? फिर भी यदि आपको कोई आपत्ति है तो वो रिकॉर्ड पे आ जाए। बिल तो वापस होना है, लेकिन इसमें कोई घंटों बहस की गुंजाइश नहीं है। ना चर्चा कराने है तो वैसे भी कर लो, आप तो मालिक हो, सत्ता है, राज है, जो मर्जी तो करो। यहाँ क्यों लेके आए विधानसभा में? अगर बोलने की जरूरत नहीं है तो क्यों लेके आए? इस पे खुद ही कर लेते, क्या बात हो गई? हर चीज को बंद, माननीय सचेतक महोदय, हर चीज को बंद करने का प्रयास मत करो, सदन को चलने दो। बोलने माननीय किनको आपकी कोई बात रह गई तो अभी बाद में बुलवाएंगे बिराज जी। आप माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के बारे में, ये गांधी वाटिका न्यास जयपुर अधिनियम 2023 22 अगस्त 2023 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अगस्त का महीना वापस आया नहीं, उससे पहले ही इस सदन में इसका निरसन विधेयक आ गया। मैं इस कानून बनाने की हमारी जो प्रक्रिया है, इस सदन के माननीय 2 से सदस्य जब इस कानून कोई भी आए, उस कानून की प्रक्रिया में हम सब लोग उस कानून को पास करने के लिए टेबल पीटने का, ठोकने का काम करते हैं। इस कानून को बनाने वाले और लिखने वाले जो हमारे इस राजस्थान प्रदेश के प्रशासनिक और विधिक अधिकारी है, वो लिखते हैं।
माननीय सदस्य इतना अनभिज्ञ रहते हैं इस कानून में कि ये कानून क्यों बनाया गया, क्यों बनाना आवश्यक था। आज भी ये निरसन के लिए जब ये विधायक हमारे सदन में आया, आज भी हमारे माननीय सदस्य सब लोग इसको निरसन करने के लिए हमारी तालियां ठोक करके हम पास करने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून चाहे कोई भी बने, इस प्रदेश में जिस कानून की जो वैधता है, कानून का जब भी हम किसी स्थान पर इसका उपयोग करते हैं, एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां किसी भी कानून को एग्जीक्यूट करते समय माननीय हमारे 2 सदस्यों में से कोई भी सदस्य उनसे अगर बात करता है तो एक शब्द मिलता कि कानून पास करने वाले आप लोग हो। इसलिए मैं किसी भी कानून को यहाँ पास करने से पहले ये चाहता हूं कि हमारा सदन जिस भी कानून को पास करे, हमारे कानून के जानकार, सब्जेक्ट के विषय के विशेषज्ञों की एक टीम हमारा सदन बनाए और हर कानून के बारे में जब भी इस सदन में बनाया जाए तब उसका अध्ययन किया जाए। अच्छी तरीके से हम उसका अध्ययन करके जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जनता को उससे लाभ मिलने वाला क्या है, इस कानून के बारे में हमें ज्ञान करना चाहिए और फिर कानून सदन में लाकर हमको पास करने की व्यवस्था में घुसना चाहिए। आज अधिकारियों की इसमें एक लाइन लिखी कि गांधी न्यास वाटिका को हम निरसन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे निदेशक महोदय ने या हमारे अधिकारियों ने हमको ये कहा है कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है। मान लिया आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या हमारा सदन, ये इतना बड़ा सदन हर बार नए कानून यहाँ प्रस्तुत करेगा? 6 साल में 6 महीने में हर कानून को हम अगर वापिस लाकर इस सदन को समय जाया करेंगे, क्या हम अधिकारियों के बेस पर हमारा कानून चलाएंगे? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी कानून को अगर वापिस लिया जाए तो भी जनमत जानकर, जनता के हित को जानकर, जनता की बात को जानकर इस परवर समिति को भेजकर हम इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। दूसरा, हम कानून सिर्फ कानून जनहित में बनाने की जरूरत रहती है, आम आदमी तक कानूनों की संख्या निरसन का। तो मैं दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में कानूनों की संख्या हजारों की है, जिसका हमारे आम जनता को और हमारे विधायकों को यह पता नहीं है इस राजस्थान में कितने कानून है, कानूनों का नाम क्या है, और फिर हम चाहते हैं कि जनता उस कानूनों का पालन करे। मैं कहता हूं कानूनों की संख्या इस राजस्थान प्रदेश में कम की जाए और कानूनों का अध्ययन किया जाए। हर एक शब्द के लिए कानून बनाना यह भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। इसका जिस भी कानून का उपयोग करने वाला जो अधिकारी जहां बैठा है, हर चीज को वो जानता है, उसके रूल को जानता है, उसके परिपत्र को जानता है। रविंद्र 2 मिनट और बोलूं, उनके रूल को जानता है, 40 साल तक उपयोग करता है। हम लोगों को उस कानून की जानकारी नहीं रहती। हमने इस सदन में क्या पास किया, उसमें रूल्स क्या थे, उसके आधार धारा क्या थी, उसका उपयोग कहां होना था, हम भूल जाते हैं इस सदन में टेबल के दिन पास करने के बाद। इसलिए हमको इस प्रदेश में छोटे छोटी बातों पर लाकर जब भी हम कानून बनाने जाएं तो बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इस कानूनों में हमारे पास आईपीसी का बहुत बड़ा था, उसको संशोधन कर दिया, भारतीय न्याय संहिता किया। कभी कभी मैं सोचता हूं बाल न्यायालय, बालक संरक्षण अधिनियम, आपका हर प्रकार से हर शब्द पर हम अलग कानून लेकर आना चाहते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय न्याय संहिता जिसको आपने अभी केंद्र सरकार ने संशोधित किया, हम कानून बनाने वाले 3 तरीके की प्रक्रिया हमारे पास, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में हम कानून को बनाते हैं। केंद्र सरकार ने जिस कानून को बना दिया, राज्य सरकार के उस कानून में शामिल होने का राइट राज्य सरकार के पास रहता है। इसलिए राज्य सरकार अपने प्रदेश में किसी भी प्रकार का उसमें संशोधन करके अपने प्रदेश में अगर लागू करना चाहती है तो कर सकती है। इसलिए जब भी राज्य सूची का कोई शब्द हो और समवर्ती सूची में अगर किसी कानून को हमको बनाना है, हमने बना दिया, तो केंद्र सरकार का जब कानून बन जाता है, हमारे कानून को लैप्स कर दिया जाता है। इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस सदन का समय जब भी कानून बनाए जाए, इस सदन के पूरे सदस्यों में से जो विद्वान हैं, जो जानकार हैं, जो अच्छी तरीके से ज्ञान रखते हैं, उनको शामिल करते हुए इनको जानना चाहिए। और निरसन करने के लिए हम किसी अधिकारियों की बात को या किसी अधिकारियों ने इस पर कोई बात लिख दी उसके लिए हम निरसन करने जाएं, उसको भी हमको अध्ययन करना चाहिए, हमारी टीम को अध्ययन कराना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस कानून को जनमत जानने हेतु जो मेरा प्रस्ताव है वो भेजा जाए, 3 महीने के लिए, उससे पहले इसको निरसन नहीं किया जाए, हमारा यही निवेदन है।